Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hi everyone. Hope you all are doing well. My name is Hassan Raza and welcome to my YouTube channel. आज मैं मौजूद हूँ अटक डिस्ट्रिक्ट के सबसे आखिरी गांव गंडा कस्ब में। यहाँ पे हम एक 17 किलो वाट का सेटअप लगा रहे हैं चक्की के लिए। आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल इसकी बताऊंगा कि हमारे पास मोटर कितने हॉर्स पावर की है, 17 किलो वाट का सेटअप हम क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं इसके लिए, और सबसे मेन चीज़ इसमें हम एक कस्टमर रिव्यू भी ऐड करेंगे कि जो हमारे कस्टमर हैं इमरान साहब वो इस सेटअप को क्यों इंस्टॉल करवा रहे हैं, जबकि पहले इनके गांव में जो भी चक्की लगी हुई है या वो डीजल इंजन पे चल रही है या इसके लिए 3 फेज़ मीटर को इंस्टॉल किया गया है। इन्होंने यहाँ पे कोई 3 फेज़ मीटर इंस्टॉल नहीं किया। इन्होंने चूज़ किया कि ये सोलर सेटअप पे अपना सारा सिस्टम चलाएंगे, तो इनका रिव्यू भी आपके साथ शेयर करेंगे कि उन्होंने क्या सोच के ये सेटअप को इंस्टॉल करवाया है। इसके अलावा इसकी प्राइस की डिटेल सारी आपके साथ शेयर की जाएंगी इस वीडियो में, तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। यहाँ पर जो हमने सोलर पैनल्स इस्तेमाल किए हैं वो लॉन्जी कंपनी के 545 और टीयर 1 कैटेगरी के ए ग्रेड सोलर पैनल्स हैं। ये मोनोपर्क हाफ कट टेक्नोलॉजी वाले सोलर पैनल्स हैं। इनकी वारंटी के हवाले से बात करें तो 25 साल इनकी परफॉर्मेंस वारंटी है और 12 साल इनकी प्रोडक्ट वारंटी है। टोटल नंबर ऑफ पैनल्स हमारे पास 32 हैं। इनको अगर 545 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो इनकी जो ओवरऑल रेटिंग आती है, ओवरऑल कैपेसिटी जो हमारे पास आती है वो आती है 17,440 वाट, यानी कि हमने यहाँ पे 17.5 यानी 17.5 किलोवाट के सोलर पैनल्स को इंस्टॉल किया है। तमाम सोलर पैनल्स को साउथ फेसिंग डायरेक्शन में इंस्टॉल किया गया है ताकि हमें इन सोलर पैनल्स की मैक्सिमम आउटपुट एफिशिएंसी देखने को मिले। सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे कस्टमाइज स्ट्रक्चर बनाया गया है। इस स्ट्रक्चर की जो हाइट है इसको इस वजह से कम रखा गया है, हाइट पे इस वजह से कंप्रोमाइज़ किया गया है कि जो हमारे क्लाइंट हैं इनकी ये रिक्वायरमेंट थी कि जो इनकी बाउंड्री वॉल है इसके अंदर अंदर ही इनका तमाम स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाए। इस स्ट्रक्चर की जो अपर साइड है इसको बनाने के लिए एंगल, टी आयरन और आयरन के पाइप्स को इस्तेमाल किया गया है। इसके अंदर जो सोलर पैनल्स को जहाँ पे इंस्टॉल करना है वहाँ पे जो आयरन का पाइप इस्तेमाल किया गया है वो 1/2 के आयरन के पाइप को इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा इस स्ट्रक्चर की जो बेस साइड है या फीड्स वाली जो साइड है यहाँ पे 1.5 इंच के राउंड पाइप्स यानी कि गोल वाले जो 1.5 इंच के पाइप होते हैं उनको इस्तेमाल किया गया है। सोलर पैनल्स का स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद इस स्ट्रक्चर को रस्ट फ्री रखने के लिए, जंग से बचाने के लिए इस स्ट्रक्चर पे प्रॉपर पेंट किया गया है। तमाम सोलर पैनल्स को माउंट करने के बाद यहाँ पे इन सारे पैनल्स को 2 स्ट्रिंग्स में डिवाइड किया है। 16 पैनल हमारे पास एक स्ट्रिंग में है और 16 पैनल हमारे पास दूसरी स्ट्रिंग में है। इसके बाद अब हम बात करते हैं इन्वर्टर सेटअप के हवाले से और प्रोटेक्शन सेटअप्स के हवाले से। तो जो हमने सोलर पैनल्स की स्ट्रिंग्स की वायर को नीचे लेके आए हैं वो पहले जाएंगी डीसी प्रोटेक्शन सेटअप में। डीसी प्रोटेक्शन सेटअप में हमने यहाँ पे 2 डीसी ब्रेकर्स को इंस्टॉल किया है जो कि श्नाइडर कंपनी के हैं। इनकी रेटिंग के हवाले से बात की जाए तो ये दोनों ब्रेकर 32 एम्पेयर के हैं। दोनों स्ट्रिंग्स की वायर को यहाँ पे अलग-अलग ब्रेकर के साथ कनेक्ट किया गया है। ब्रेकर से आउटपुट ले जाके जब वीएफडी में इसको कनेक्ट किया गया है तो दोनों स्ट्रिंग्स को आपस में पैरेलल कनेक्ट कर दिया है, क्योंकि अगर हम इसको सीरीज़ में ही कनेक्ट करते तो यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज जो है वो काफ़ी हाई हो जाने थे। अब हम बात करते हैं VFD के हवाले से या इस सेटअप में इस्तेमाल किए जाने वाले इन्वर्टर के हवाले से। यहाँ पे जो हमने VFD इस्तेमाल की है वो CHF 100 मॉडल है इसका, और इसकी जो रेटिंग है वो 18 से 22 किलोवाट है। VFD यानी कि वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव्स को ऐसे सेटअप्स में इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे जो आउटपुट लोड ड्राइव करवाना है उसका इनिशियल करंट या टॉर्क करंट काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसा कि हम इस सेटअप में इसको इंस्टॉल कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट लोड है वो है 20 हॉर्स पावर की मोटर। ये चक्की के लिए मोटर लगी हुई है, तो इसको ड्राइव करवाने के लिए हम यहाँ पे VFD का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इस मोटर का जो मैक्सिमम करंट कंजप्शन है वो इसको पूरा करंट प्रोवाइड करेगी, मगर इसको ज़ीरो से लेके फॉर एग्जांपल अगर ये 10 एम्पेयर पर फेज़ कंज्यूम करती है तो वो ज़ीरो से स्टार्ट करेगी और 10 तक जाएगी। इसमें जो है स्टार्टिंग टॉर्क करंट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है और उसका जो एकदम झटका है वो किसी भी उसके ड्राइवर जैसे कि VFD यहाँ पे इसको ड्राइव करवा रही है उस पर नहीं आता। इसके अलावा इन VFDs की जो DC इनपुट वोल्टेज रेंज होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो जिस भी डिवाइस की DC इनपुट वोल्टेज या वोल्टेज रेंज ज़्यादा होती है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, उन पे जो लोड है वो काफ़ी कम आता है। हाई वोल्टेज डीसी इनपुट का दूसरा फ़ायदा ये है कि इसमें हम ज़्यादा सोलर पैनल्स को सीरीज़ में कनेक्ट कर सकते हैं, और पहले जैसे पैरेलल में ज़्यादा पैनल्स को कनेक्ट किया जाता था तो अलग-अलग स्ट्रिंग्स की वायर को लाया जाता था, तो इस तरह से हम वायर्स का ख़र्चा भी बचा सकते हैं।
इसके बाद जो हमारे पास सेक्शन है उसको टाइटल दिया गया है मोटर का, और इसके अंदर जो हमारे पास पोर्ट्स हैं वो UV, W, और इसके बाद हमारे पास ग्राउंड यानी कि पोटेंशियल अर्थ का पॉइंट है। इस पॉइंट पर हम आउटपुट वायर्स कनेक्ट करते हैं जो भी हमने लोड ड्राइव करवाना होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे आउटपुट पे मोटर चलानी है तो हम मोटर की वायर्स को यहाँ पर लगाएंगे। VFD में सारे कनेक्शंस कंप्लीट करने के बाद, मोटर की वायर्स को कनेक्ट करने के बाद, मोटर की वायर को श्नाइडर के 100 एम्पेयर के 3 पोल ब्रेकर में इंस्टॉल किया गया है। इस ब्रेकर के ज़रिए मोटर को पावर ऑन या पावर ऑफ करवाया जाता है। यहाँ पर VFD के अंदर तमाम वायर्स को कनेक्ट करने के लिए और इसके अलावा ब्रेकर्स के अंदर वायर को कनेक्ट करने के लिए लग्स यानी कि थिम्बल्स का इस्तेमाल किया गया है। इन तमाम थिम्बल्स को लगाने के लिए प्रॉपर क्रिम्पिंग टूल्स को इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर हमने तमाम तर वायर्स को कवर किया है पाइप्स के अंदर, ताकि एक तो इंसुलेशन हमें मिल सके और इसके अलावा ओवरऑल प्रोजेक्ट की जो लुक है वो भी अच्छी आए। मोटर को VFD के साथ कनेक्ट करने के लिए जो यहाँ पर हमने वायर इस्तेमाल की है वो 736 सिमंस कंपनी की इंपोर्टेड केबल को इस्तेमाल किया गया है। ये 4 कोर केबल है, यानी कि इस एक वायर के अंदर हमारे पास 4 तारें हैं। इस प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करने में हमारे टोटल 4 दिन लगे हैं। हमारे अपना जो काम था जिसके अंदर हमने सोलर पैनल माउंट करने थे और इसके अलावा VFD लगानी थी, वायरिंग करनी थी, इसमें हमें 2 दिन लगे हैं और 2 दिन जो हैं वो सोलर पैनल्स का फ्रेम बनने में लगे हैं जो वेल्डर ने काम किया है, और इसके अलावा इस स्ट्रक्चर का जो पेंट हुआ है। आखिर में इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट के हवाले से बात करें तो इसमें जो हमने सोलर पैनल्स इस्तेमाल किए हैं, VFD इन्वर्टर इस्तेमाल किया है, इसके अलावा प्रोटेक्शन सर्किट, फ्रेम और इसके अलावा वायरिंग, इन तमाम चीज़ों की जो टोटल कॉस्ट हमारे पास आई है वो आई है 14,85,000 रुपये। ये प्रोजेक्ट हमने 9 सितंबर को इंस्टॉल किया था, तो ये प्राइसेस तब की थी, तब हमारे पास जो सोलर पैनल की प्राइस चल रही थी वो 73 रुपीज़ पर वॉट चल रही थी। इसके अलावा जो अभी करंट प्राइस हमारे पास चल रही है सोलर पैनल्स की वो तकरीबन 79, 80, 81 रुपीज़ पर वॉट तक की चल रही है। तो अगर आपने नई प्राइस जाननी है इस टोटल सेटअप के हवाले से तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेटअप सारा कंप्लीट हो चुका है और ये प्रॉपरली वर्किंग कर रहा है। जो आटा चक्की यहाँ पर लगाई गई है पूरी पावर के साथ यहाँ पे काम कर रही है। इसके अलावा क्लाइंट्स जो हैं वो भी काफ़ी सेटिस्फाइड हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और मैं डिस्ट्रिक्ट काटक तहसील पिंडीगेबुर गांव का नाम कंडाकस। मैंने अपने गांव में सोलर आटा चक्की का प्रोजेक्ट लगाना था। इसके लिए मैंने यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा वीडियो देखी, जिनमें से हसन साहब की मुझे वीडियो देखने को मिली। तो इसमें जब हसन साहब से मेरा रब्ता हुआ तो इनको मैंने बताया कि मैंने अपने गाँव में सोलर आटा चक्की का प्रोजेक्ट लगाना है और मेरी चक्की इतनी इस साइज़ की चक्की है और इस साइज़ की मोटर है। तो इन्होंने मुझे बताया कि आप लॉन्जी के पैनल यूज़ करें और VFD आप ये यूज़ करें। तो मैंने सारा ताल इन्हीं पे मुनासिर था को मैंने कहा आप इन्हें मुझे प्रोजेक्ट लगा कर देना है। तो इन्होंने मुझे लगा कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी मुतमईन हूँ। लगे हुए तकरीबन 2 मंथ हो गए हैं। 2 मंथ हो गया तो अल्हम्दुलिल्लाह जो अभी 1 घंटे की जो एवरेज है वो 4.5 से 5 मन 1 घंटे की एवरेज दे रहा है प्रोजेक्ट हमारा। इनकी एक बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि इन्होंने जो मुझे बताया 2 से 3 दिन में आपका प्रोजेक्ट हम रन कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ऐसे ही हो, 2 से 3 दिन में इन्होंने हमारा प्रोजेक्ट रन कर दिया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो से कुछ भी नया जानने को मिला है या आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया है, आपको हमारी इंस्टॉलेशन पसंद आई है, तो हमारी वीडियो को लाइक करें। और अगर आप मज़ीद इस तरह के कंटेंट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्लानेट को सब्सक्राइब करें। मैं इंशाल्लाह मिलूँगा आपसे अपनी नई आने वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।